नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले में कपिलवस्तु क्षेत्र में स्थित मझौली सागर में आज वन विभाग द्वारा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया। इस अवसर पर पक्षियों की सुरक्षा को लेकर सारस मित्रों का भी चयन कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा के दृष्टिगत बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया जाता है। लोगों को पक्षियों के प्रति सुरक्षा रखने के लिए जागरूक करने का भी प्रयास इस बर्ड फेस्टिवल से किया जा रहा है। इस अवसर पर डीएफओ आकाशदीप बधावन ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसकी सुरक्षा के लिए क्षेत्र के लोगों को भी आगे आना चाहिए। देखिए, जो बर्ड फेस्टिवल को आप कह रहे हैं हर साल हम करते हैं, वो हर साल करना हमारा मैंडेट है कि उसको करना है। लेकिन इस साल बाकियों के से हमने कुछ डिफरेंट किया है, क्योंकि आप कहते हैं कि भी वन विभाग हर बारी नहीं पहुंच पाता है। वन विभाग की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, किसी भी विभाग की, पुलिस विभाग की, प्रशासन की, हर किसी की मजबूरियां होती है, मौके पर नहीं पहुँच पाते हैं कई बार। लेकिन इसको जब तक के लिए जन जागरूकता के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, जब तक लोगों को नहीं साथ में जोड़ा जाएगा, तब तक पर्यावरण का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा, पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसी पहल को मानते हुए, क्योंकि बहुत सारी मीडिया से भी और बहुत सारे लोगों से भी ये कंप्लेंट आती थी कि वन विभाग हर साल सिर्फ एक फंक्शन करता है, इस बार यहाँ भी प्रोटेक्शन और संरक्षण को जोड़ने के लिए हमने जिम्मा लोगों को देना शुरू किया है। इस बार लोग हमारे साथ भागीदारी में जुड़ेंगे। हमने एक सारस मित्र का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, जो डीएम साहब के स्तर से भी फॉर्म हुआ है। लोगों को हमने इस पहल के साथ जोड़ना शुरू किया है। 7 सारस मित्र यहाँ के चिन्हित किए गए हैं, यहीं के जो लोकल निवासी थे उनको चुना गया है। इन निवासियों को हमने एंट्री पॉइंट एक्टिविटी के लिए कुछ कंबल, टॉर्च और कुछ प्रोत्साहन के लिए सामान बांटा गया है, जो हर महीने बांटा जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग थोड़ा सा लोगों में इंकरेजमेंट रहेगी, प्रोत्साहन रहेगा, और यही लोग हमें हर बारी बताते जाएंगे। यदि कोई भी शिकायत आती है कि यहाँ पे कोई मिट्टी यहाँ से खनन हो रही है या कोई चिड़िया मार रहा है, तो अब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हम साथ में लोगों को भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी हो साथ में, क्योंकि ये हर साल कंप्लेंट आती है और विभाग की भी कई अपनी इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, कई शॉर्टकमिंग्स हैं, बट इन शॉर्टकमिंग्स को ही बिल्कुल हमने मद्देनज़र रखते हुए ही वो किया है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ को बेहतर होने के लिए टाइम लगता है, और बूंद बूंद से ही कुआं पानी भरता है, जो भी कुआं भरता है। तो हम छोटी पहले इस टाइप की शुरू कर रहे हैं, और इंग्लिश में कहावत है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। आज शुरू किया है, जब जाके तभी सवेरा। अगर यदि इस टाइप का कोई भी पहले जहाँ तक नहीं पहुँच पाया डिपार्टमेंट, मैं भी बताऊँ क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स रहती है, लेकिन जहाँ तक नहीं पहुँच पाया, अब के बाद मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि अब सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ के जो सारस मित्र हैं वो भी इस साथ में जुड़े हैं, इस भागीदारी में हैं, और वो भी साथ में पर्यावरण संरक्षण में हमारा सहयोग देंगे। देखिए, ये बर्ड फेस्टिवल जो है हर वर्ष मनाया जाता है, और अभी आज ही के कार्यक्रम में यहाँ कुछ लोगों को प्रभागी अधिकारी द्वारा उनको सम्मान स्वरूप कि यहाँ जो आज तमाम जगहों से हमारे पक्षियाँ आती हैं, उनके देखभाल के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं रहती है तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ लगता है, और इसके अनुरूप वन विभाग द्वारा और ड्रेनेज विभाग द्वारा यहाँ देखभाल निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार का किसी पक्षी या किसी के ऊपर कोई ऐसा वार नहीं कर सकता है, और उसी तारतम्य में आज पुनः यहाँ 6-7 लोगों की जिम्मेदारी इसी गांव के लोगों को सौंपा गया है, और हम लोग निरंतर जो है इस पर ध्यान रखे हैं कि इसकी जो है ये झील की सफाई हो। और अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, वो भी यहाँ कह के गए हैं कि यहाँ जो तमाम प्रकार के बांधों में टूट फूट आया बरसात के कारण, उसका जो है सही रूप से उसको सही किया जाएगा, जिससे यहाँ पानी रुका रहेगा। तभी आज जो अन्य जगहों से, चाहे नेपाल या कहीं से, जो पक्षियाँ अपने समय मौसम के अवसर पर आती हैं, वो निरंतर आती रहेंगी। और हर वर्ष ये कार्यक्रम में बढ़ोतरी आ रही है। इन साल और अच्छे ढंग से वन विभाग अधिकारी महोदय उन पक्षियों का जो इस झील में आते हैं, उन सब का चित्रण करा करके यहाँ प्रदर्शनी के रूप में लगाए हैं। और तमाम विद्यालयों से जो छोटे छोटे बच्चे आज के दिवस के इस सम्मान में अपना नामांकन करा करके इस दिवस के
दिवस को मनमोहक रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग आभारी हैं कि इस तरह का कार्यक्रम निरंतर जब चलता रहता है तभी जो है कार्यों में और वहाँ के उस स्थलीय निरीक्षण में तभी जो है लोगों का मनोभावना उसमें सम्मिलित होती है और उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।